देखो बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर डेफिनेटली दिलाएगा, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है और आपका आंसर हो जाएगा तैयार। देखो फॉर्मूला क्या लगने वाला है, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाय 4 x की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे पता है कि फॉर्मूला क्या लगने वाला है, फॉर्मूला लगने वाला है हमारा ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। जिसको ये नहीं पता है उसके लिए बहुत हार्ड है, और जिसको ये पता है उसके लिए फ्री के नंबर है। तो फॉर्मूले दिमाग में रखो। देखो क्या होता है, tan इनवर्स ये होता है हमारा x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। बस दैट्स ऑल, और ये आपका सॉल्यूशन हो गया है तैयार। देखो ये मुझे x की जगह 2x दिख रहा है, y की जगह 3x दिख रहा है, तो मैं इसमें ब्रेक कर देता हूं। तो ये बन जाएगा मेरा क्या, tan इनवर्स x मेरा है 2x, ठीक है, y मेरा है 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x इंटू 3x, और इक्वल्स टू क्या चल रहा है, पाई बाय 4। tan इनवर्स है, उधर जाके क्या बन जाएगा, tan पाई बाय 4। तो यहां पे क्या बन जाएगा, ये 5x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल्स टू tan पाई बाय 4। अब tan पाई बाय 4 मतलब tan 45, और tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो यहां पे ये बन गया 5x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल्स टू 1। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा हमारा 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। सबको उधर ले जाओ यार लेफ्ट हैंड साइड, तो ये नेगेटिव का पॉजिटिव बन गया, ये पॉजिटिव का पॉजिटिव ही है, ये पॉजिटिव का नेगेटिव बन गया। अब एलसीएम, अब क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 6 इंटू 1 6, और वही फैक्टर्स होंगे 6 और 1, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से 6x कॉमन, क्या बचा, x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन, क्या बचा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक आया मेरा x प्लस 1 और एक आया मेरा 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर आएगा x इक्वल टू माइनस 1 और एक फैक्टर आएगा x इक्वल टू 1/6। अब दोनों में से पता कैसे करें भाई करेक्ट कौन सा है, तो हम चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे, वैल्यू पुट करके। तो वैल्यू अगर मैं -1 पुट करता हूं, सपोज मैं पुट करता हूं पुट x इक्वल टू -1, तो जैसे आप -1 लोगे तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ -2 प्लस tan इनवर्स ऑफ -3। अगर मैं नोटिस करूं तो मुझे पता है कि जो tan इनवर्स ऑफ -x होता है वो हमेशा माइनस ऑफ tan इनवर्स x होता है। तो अब इसकी वैल्यू कुछ भी हो, इसकी वैल्यू कुछ भी हो, जो हमारा आंसर आएगा वो हमेशा नेगेटिव में आएगा। और ये जो पार्ट है नेगेटिव, ये हमारा LHS पार्ट है, तो हमारा RHS पार्ट तो हमारा पॉजिटिव है ना, π/4 तो पॉजिटिव है, लेकिन LHS और RHS हमेशा इक्वल होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, पर ये नेगेटिव आ रहा है और ये पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब LHS और RHS दोनों आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं। तो इससे मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो है ये x इक्वल टू -1, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। जो सॉल्यूशन है वो क्या है, x इक्वल टू 1/6, और यही इसका आंसर है। बस इतना सा आपको रीजन देना था, ये आपको रीजन देके छोड़ देना है, तो ये सॉल्यूशन तैयार, x इक्वल टू 1/6 इसका आंसर है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, फिर भी मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला बेस्ड था, फॉर्मुलेस लगाओ आंसर लाओ। तो ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कुछ समझ नहीं आता तो यू कैन आस्क। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं हम कल। तो ऑल दी बेस्ट, पूरे वीडियोस देखना। थैंक यू।